लिए 104 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं आज, और उसी संदर्भ में मुख्य नायक आपसे बात करने के लिए आया है। तो पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण पाविस्कर का। और आज से 104 वर्ष पूर्व यानी कि 31 जनवरी 1920 को जो वार था शनिवार, और शनिवार के दिन ही परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुख्य नायक की शुरुआत की थी। मुख्य नायक यानी वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों, वंचितों का नायक, और इस नायक की आज की नींव रखी थी परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि बाबा साहब जान चुके थे कि इन लोगों के लिए बात रखने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए था, क्योंकि उस दौरान जो मीडिया थी वो कहीं न कहीं उन लोगों के पास में थी जो उच्च वर्ग में थे। तो दलितों और वंचितों और शोषितों, पिछड़े, अति पिछड़ों की कोई भी आवाज सुनने को नहीं तैयार था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन ये मुख्य नायक पाक्षिक अखबार की शुरुआत की है, और उसी शीर्षक के आधार पर मैंने अपने चैनल का नाम रखा है मुख्य नायक एक महायोद्धा। जहां तक इसकी पृष्ठभूमि का सवाल है, उस समय तिलक का एक अखबार चलता था केसरी, और केसरी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सशुल्क यानी उस जमाने का जो शुल्क जो भी निर्धारित होता था वो देकर विज्ञापन भेजा मुख्य नायक प्रकाशन को लेकर। लेकिन केसरी के संपादक और केसरी के टीम के जो हेड थे तिलक ने उनके उस विज्ञापन को वापस लौटा दिया था। तब बाबा साहब ये इस बात को समझ गए थे कि इन लोगों की यदि आवाज उठाना है तो मुख्य नायक जरूरी है। तो इन्हीं बातों को लेकर मुख्य नायक की आज 104वीं स्थापना दिवस मना रहा है बालकृष्ण पाविस्कर और उनकी टीम। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, चूंकि मैंने अखबार की पृष्ठभूमि बता दी है, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है पत्रकारिता, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन के 65 वर्षों में से लगभग 36 वर्ष तक पत्रकारिता की है, और उन्होंने अपने जीवन में तमाम अखबारों का प्रकाशन किया है, जिसमें मुख्य नायक पहला नंबर का अखबार है। उसके अनुसार उन्होंने मुख्य नायक के बाद और तमाम अखबार निकाले, जिसमें बहिष्कृत भारत भी प्रमुख है। तो अपने जीवन के 36 वर्षों में बाबा साहब ने जो पत्रकारिता की है, जो आईना दिखाया है उन लोगों को कि इनकी आवाज़ भी मीडिया के माध्यम से शासन तक जानी चाहिए, ताकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसको अखबार के माध्यम से मुखर किया जा सकता है। मुख्य नायक का शाब्दिक एक और अर्थ होता है कि दलित, पिछड़े और वंचितों की आवाज़। मुख्य नायक, और इस मुख्य नायक को प्रारंभ करने के लिए बाबा साहब के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले एक महान राजा थे साहू जी महाराज। जी हाँ, छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको आर्थिक मदद की थी। तो यदि जब जब भी बाबा साहब के पुण्य कर्तव्य को स्मरण किया जाएगा, तब छत्रपति साहू जी महाराज को याद किया जाएगा। इसलिए आज 104वें स्थापना दिवस पर मुख्य नायक ने सपरिवार अपने दोनों बालिका और पत्नी के साथ मिलकर आज 104वां स्थापना दिवस मनाया, जिसकी झलकियाँ आप लोग देख रहे हैं। निश्चित ही ये अखबार एक आवाज़ है उन लोगों की जिनका कई वर्षों तक सामाजिक बहिष्कार हुआ, शोषण हुआ, अन्याय और अत्याचार हुए। लेकिन बाबा साहब ने मुख्य नायक का प्रकाशन करके जो उस समय की पत्रकारिता थी, जो कहीं न कहीं मिशन से हटी हुई थी, केवल व्यापार बना रखा था और उसमें असमानता थी, फलस्वरूप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा कदम उठाकर अखबारियत यानी कि अखबार नवीस बनने का काम किया और इन लोगों की आवाज़ उठाई। तो यही परिणाम है कि आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर ये वर्ग आज है। हालांकि उस दौरान हाशिए पे था,
आज जो कुछ भी है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए मैं मुख नायक के माध्यम से ये दिवस मना रहा हूँ और आप लोगों को मुख नायक के स्थापना दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय बोलने का भी नहीं अधिकार था। नमस्कार।